Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Science class 8th, and we are in chapter number 5, Coal and Petroleum. My dear students, previous parts में हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे कंटेंट्स के बारे में स्टडी किया। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोगों ने कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा और इनके यूजेस के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी किया है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर के लास्ट में, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों ने सारे कंटेंट्स अच्छे से समझ लिए हैं और आप लोग रेडी हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझने के लिए, उनको लिखने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस का फर्स्ट क्वेश्चन। So very first question, what are the advantages of using CNG and LPG as fuel? CNG और LPG का अगर हम यूज़ करें as compared to other fuels like wood, coal and other petrol and diesel, other fuels से अगर हम कंपेयर करें CNG और LPG को कि तो उनके आपको एडवांटेजेस बताने हैं कि क्यों क्या एडवांटेजेस हैं इनको यूज़ करने के। So my dear friends, CNG that means compressed natural gas and LPG is what liquefied petroleum gas, इनके advantages बताने हैं यूज़ करने के। So my dear friends, कैसे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, डिस्कस करेंगे उसको। So my dear friends, the advantages of using LPG and CNG as fuel are as follows. फर्स्ट जो एडवांटेजेस है वो क्या है? CNG एंड LPG कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली थ्रू पाइपलाइंस। जैसे कोल को हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी कोल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बट यहाँ पर पाइपलाइंस के थ्रू ईजीली CNG और LPG को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, बहुत लंबे डिस्टेंस तक इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, CNG एंड LPG गिव्स लॉट ऑफ हीट ऑन बर्निंग ड्यू टू इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इन दोनों फ्यूल्स की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है माय डियर फ्रेंड, इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जितना कम से कम फ्यूल जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हीट देगा वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बताएगा। सो CNG एंड LPG गिव्स लॉट्स ऑफ हीट ऑन बर्निंग ड्यू टू इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कम फ्यूल में भी ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को मिल जाएगी। थर्ड, दे डू नॉट रिलीज स्मोक ऑन बर्निंग। जब भी इनको जलाया जाता है ये स्मोक रिलीज नहीं करते हैं, लाइक कोल एंड वुड। अगर कोल और वुड को अगर हम जलाएं, पेट्रोल डीजल को अगर हम जलाते हैं तो वहाँ से स्मोक रिलीज होता है। बट अगर हम बात करें LPG और CNG की, हम लोग घरों में यूज़ करते हैं LPG का, उससे कोई भी स्मोक रिलीज नहीं होता है। तो इस तरीके से ये इसके एडवांटेजेस हैं। एंड दे आर क्लीनर फ्यूल एज दे आर लेस पॉल्यूटिंग। ये क्लीनर फ्यूल है, LPG और CNG क्लीनर फ्यूल है एज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल कंपाउंड। कोई भी हार्मफुल कंपाउंड या हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं करते हैं, ये क्लीनर फ्यूल है, इसीलिए ये इनके एडवांटेजेस हैं कि हम LPG और CNG का यूज़ करते हैं। So my dear students, in this way you can write the advantages of CNG and LPG in 4 points. आप 4 points में ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। सो माय डियर स्टूडेंट, रोड सरफेसिंग के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है बिटुमेन। बिटुमेन इज़ द प्रोडक्ट दैट डेराइव्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से डेराइव किया जाता है और इसका रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग वन वर्ड आंसर में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है और कैसे ये बनता है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर आपकी बुक में ही मिलेगा, डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में स्टोरी ऑफ कोल दिया हुआ है पेज नंबर 57 पर, वहीं पर आप लोगों को इस आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर ये
कोल फॉर्मेशन की यहाँ पर प्रोसेस दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. ये आप पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेकर के इधर तक का ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप लोग अपने आंसर नंबर 3 में लिख सकते हैं। और यहाँ पर ही ये स्टोरी है, ये फॉर्मेशन ऑफ कोल की ही है। और जो उन्होंने सेकंड पूछा है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स कार्बनाइजेशन. That means the slow conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Coal making process carbonization की एक process है. So in this way आप लोग यहाँ से पैराग्राफ को कंप्लीट करके यहाँ तक आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में. और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आप वन वर्ड आंसर कार्बनाइजेशन दे सकते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन. Question number 4, fill in the blanks. Fossil fuels are blank blank and blank. Fossil fuels के एग्जाम्पल यहाँ पर देने हैं. कोल, पेट्रोलियम and natural gas. These are the examples of fossil fuels. ये fossil fuels के examples हैं. तो आप ये तीनों blanks में fill कर सकते हैं. Next, process of separation of different constituents फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? रिफाइनिंग बोलते हैं. पेट्रोलियम रिफाइनरी में पेट्रोलियम के अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है. नाउ लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज सीएनजी. व्हीकल्स के लिए अगर कोई लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है तो वो कौन सा है? सीएनजी है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है. पेट्रोल और डीजल की कंपैरिजन में सीएनजी का यूज़ अगर हम करें तो वो लेस पॉल्यूटिंग होगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको ट्रू फॉल्स यहाँ पर बताने हैं. फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी. फॉसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स नो, क्योंकि ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत टाइम लेती है और बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल. सीएनजी पेट्रोल से ज़्यादा पॉल्यूशन करती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा है एडवांटेजेस में. कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. सो माय डियर स्टूडेंट्स यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. कोक इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. नेक्स्ट डी स्टेटमेंट, कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज. कोल तार जो होता है जिसका रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर होता है. तो माय स्टूडेंट्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अगर आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे. नाउ ई स्टेटमेंट, कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल. माय डियर स्टूडेंट्स, कैरोसिन कहाँ से मिलता है हमको? पेट्रोलियम रिफाइनरी से मिलता है. पेट्रोलियम का ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स. कैरोसिन इज अ फॉसिल फ्यूल. कैरोसिन इज अ नॉट अ फॉसिल फ्यूल यहाँ पर दिया हो तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों कहलाते हैं ये आपको बताना है. फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? डेड कंपोनेंट्स होते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनके स्लो कार्बनाइजेशन से फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जॉस्टिबल्स होते हैं, इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है इसलिए, और इनको रिप्लेस भी नहीं कर सकते हम जल्द से जल्द, रिसाइकल भी नहीं कर सकते एक बार यूज़ होने के बाद, इसीलिए इन फ्यूल्स को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है. तो कैसे इसका आंसर आप लोगों को लिखना है उसको डिस्कस करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स टेक्स millions of years for their formation. They are limited in the nature and cannot be replenished easily. So in this way you can write the answer. Fossil fuels exhaustible क्यों है? क्योंकि
बहुत टाइम लेते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स दे टेक फॉर देयर फॉर्मेशन एंड दे आर इन लिमिटेड इन नेचर एंड दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश इजीली. So in this way you have to write the answer of question number 6. Now question number 7 आप लोगों को दिया हुआ है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक. कोक के कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस आप लोगों को बताने हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक में क्या आ जाएगा? इट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. ये ब्लैक सब्सटेंस है और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? In the manufacturing of steel and in the extraction of many metals. So in this way you have to write the answer of question number 7. कोक के कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस आपको बताना है, तो 2 पॉइंट्स में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग लिख सकते हैं और 2 पॉइंट्स आप लोग उसके यूजेस के बारे में लिख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम हम लोगों को पढ़ना है कि पेट्रोलियम किस तरीके से मिलता है. तो इसका आंसर भी आप लोगों को आपकी बुक में मिलेगा. डिस्कस करेंगे आंसर. माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में पेज नंबर 59 पर ये आंसर दिया हुआ है. आंसर नंबर 8 आपको, जिसमें पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना. सो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दी सी. एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, their bodies settled at the bottom of the sea and get covered with the layer of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and pressure transform the dead organisms into petroleum and natural gas. तो यहाँ पर ये आपकी पेट्रोलियम की फॉर्मेशन की प्रोसेस यहाँ पर दी हुई है. इसको आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. यही आपका आंसर है, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपको टेबल दी हुई है. द फॉलोइंग टेबल शोज द total power shortage in India from 1991 to 1997. So the data in the form of graph. आप लोगों को बार ग्राफ के फॉर्म में इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है. प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर ऑन एक्स वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पर आपको परसेंटेज बनाने हैं और एक्स एक्सिस पर आप लोगों को यहाँ पर ईयर रिप्रेजेंट करना और इसका बार ग्राफ आप लोगों को बनाना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 6 में मैथ्स में, क्लास 7 में मैथ्स में आप लोगों ने बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा. तो आप लोग इजीली इस चैप्टर में जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 में ये बार ग्राफ बनाने के लिए दिया हुआ है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं. आप लोग यहाँ पर 0 मार्क कर लेंगे. वाई एक्सिस पर आप लोगों को परसेंटेज लेने हैं, एक्स एक्सिस पर आपको ईयर को रिप्रेजेंट करना है और इस तरीके से आप 0.5 के आप लोग डिस्टेंसेस में हर एक उसकी यूनिट ले लेंगे. आप लोग जो यूनिट आप लोग यहाँ पर लिखते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू, तो आप लोग यहाँ पर 0.5% आप लोग ले सकते हैं. इजीली आप लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है. 1991 के लिए 7.9, तो आप देख लीजिए 8 हमने पूरा नहीं लिया है. 8, 7.5 और 8 जस्ट थोड़ा सा ही नीचे हम लोगों ने लिया है, स्लाइडली बिलो दी 8.0. तो दिस इज 7.9, उससे थोड़ा सा बिलो लिया है तो 7.8 हो गया. फिर यहाँ पर 8.3 1993 के लिए लिया है. तो 8 एंड 8.5 के स्लाइडली मिडिल में हमने इसको लिया है 8.3. तो इस तरीके से अदर ईयर्स के लिए भी आप इसको पूरा बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, सर्वे है. ये सर्वे हुआ होगा कभी और उसका रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, today in this way we have completed all the questions given in the exercises of chapter number 5. so my dear students, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस किए, सारे आंसर्स डिस्कस किए. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप उनको नोट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास ऑफ द साइंस माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 आपके बुक का कंबशन
उसको स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप लोग उसको लिए भी प्रिपेयर होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।